बार होती है, कई बार हम कभी कोई बीमारी छोटी मोटी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ 5-10 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया, वो ऐसे तैसे यहाँ से ये ब्लड टेस्ट ये टेस्ट करा ही देते हैं। हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि बताओ, जिस व्यक्ति की महीना की तनख्वाह ही 9-10 हज़ार है, वो बेचारा अगर बीमार हो जाए, इलाज की अव्यवस्था में वो कहाँ जाएगा? चलो फैंसी कपड़ा नहीं पहनेगा, 56 भोग नहीं खाएगा, पर शरीर का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पैसा थोड़ा कम लग रहा है, वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं उचित नहीं है। तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था जो सबको सहज में उपलब्ध हो जाए। भैया बता रहे थे 20 रुपया की वो पर्ची काटते हैं और कैटरेक्ट का ऑपरेशन, डायलिसिस, सब चीज़ें। तो वास्तविकता में आप सब संस्था जो काम कर रही है, ये प्रणाम के योग्य है। और हम भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको आगे भी खूब बल दे, ताकि आप ऐसे कार्य बढ़ाते रहें। अभी एक नया अस्पताल भी बनने जा रहा है। आपकी संस्था का, हमारी संस्था का काम एक ही है, चिकित्सा का काम है। बस आप मानवों का करते हो, हम पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी सबका करते हैं, क्योंकि चिकित्सा बहुत बहुत आवश्यक है। एक न्याय व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अब भारत देश में न्याय व्यवस्था ऐसी है कि एक दो बार हमने अखबार में पढ़ा, जब वो कल्प्रिट जो था, दोषी, उसको जब फांसी की वो मिली, दंड मिला फांसी का, तो पता चला कि वो तो 2 साल पहले ही ऊपर चला गया था। मरने के उपरांत 2 साल बाद उसको बताओ दंड मिल रहा है। ऐसी न्याय व्यवस्था का क्या करें? चिकित्सा व्यवस्था देखो, एम्बुलेंस, हमारे सड़कों पर कितने लोग प्राण छोड़ देते। अब आप कृपया हमसे ये मत बोलिएगा कि तो आप ये सब छोड़ो, अपनी भागवत चालू करो, ये सब हमें मत सिखाओ, मत बताओ। पर क्या करें, जब बदलेंगे नहीं तो फिर क्या, कैसा सत्संग? कम से कम यहाँ वाले पंडाल वाले लोगों के मन में तो ये बात आए, एम्बुलेंस जा रही है भैया रास्ता दे दो, 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे, उसके जान प्राण बच जाएंगे। रास्ता देना छोड़ो, अगर रास्ता दे भी दिया तो उसके बाद क्या फिर कंपटीशन चलता है? अगर एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया तो क्या करेंगे? गाड़ी उसके पीछे लगा लेंगे कि इसके सहारे हम पार हो जाएंगे। ऐसा स्वार्थ भरा हमारे मन में। खैर, चिकित्सा, न्याय और शिक्षा व्यवस्था में भी सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। ज़्यादा लेनदारी देनदारी ये सब नहीं होनी चाहिए। पर आज इस सुंदर पावन अवसर पर हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हुए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। एक राजा है परीक्षित। जिस राजा ने अन्याय देखा तो बैठा नहीं रहा। इस राजा ने ये नहीं सोचा कि अन्याय होगा तो बस बैठे बैठे देखते रहे। देखो, अगर गलत करना पाप है ना, तो गलत चीज को सहना भी पाप है। कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा और हम कहें नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलत सहना भी उस करने के पाप के बराबर है। इसलिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर के, कोई साधारण इंसान पर आक्रमण नहीं बोला। किस पर आक्रमण बोला? कौन खड़ा था सामने? अरे बोलो ना थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे साइलेंट मोड पे कैसे बैठे हो आप? सामने विरोधी पक्ष में खड़ा है कलयुग, जिसको देख के, जिसका नाम सुन के बड़े बड़े थर थर कांप जाएं। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा नहीं, मेरे राज्य में ये प्रवेश नहीं कर सकता। उसको मारने के लिए जब उद्यत हुए, आगे बढ़े, तो कलयुग चरणों में आ गिरा। कलयुग चरणों में आके गिर के बोला, महाराज हमसे भूल हो गई, आपके राज्य में गलती से घुसाए हम,
पर अब जाएं तो जाए कहाँ? सारी पृथ्वी आप ही की है, सारी धरती पे आपका राज्य है। या तो आप बता दो कि ये जगह तू रहना, इससे बाहर नहीं जाना। परीक्षित जी बोले ठीक है, हम तुमको 4 जगह बताते हैं। द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। इन 4 जगह के परकोटे से बाहर नहीं निकलना है तुझे। और 4 जगह हैं जुआ, शराब, हिंसा, वैश्याल्य, परस्त्री गमन। ये जगह पर कलयुग का निवास स्थान दिया गया। फिर स्वर्ण मतलब अधर्म का स्वर्ण, उसमें कलयुग बैठा और राजा परीक्षित की मति को घुमा दिया और उन्होंने एक संत के गले में जाके तक्षक सर्प को डाला। संत तो दयालु होते हैं, कोई उनका माला पहना दे तो प्रसन्न नहीं होते, कोई अपमान कर दे तो दुखी नहीं होते। सच्चा साधु का तो यही लक्षण है। शमीक ऋषि को तो कोई दुख नहीं हुआ, पर उनके पुत्र से ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने राजा को श्राप दिया 7वें दिन तक्षक के डसने का। राजा के आंखों के सामने मृत्यु खड़ी है, पर राजा एकदम प्रसन्न है। राजा परीक्षित को मृत्यु से कोई भय नहीं है। देखिए, मृत्यु से 3 चीजों का डर रहता है। 3 चीज कौन सी है? सबसे पहले मृत्यु में रहता है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर मतलब बोले पता ही नहीं मरने के बाद कहाँ जाना है, तो डर तो लगेगा ही। अब जब हमें पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद कस्त्वम कोहम कुता आयात को में जननी को में मात, कौन कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा घर होगा, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन हमारा परिवार होगा, कौन हमारा गांव होगा, कुछ अता पता नहीं है, तो डर तो लगेगा ही। पर जिसको पता हो कि भई मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कहते मरने से सारी दुनिया डरती है, पर मेरे मन में मृत्यु को सुन के बड़ा आनंद आ जाता है। क्यों? बोले मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मेरे मन में मुझे पता है कि मृत्यु उपरांत मेरा कल्याण ही होना है, मैं भगवान के द्वार पे ही जाना है, इसलिए मुझे अज्ञात का कोई डर नहीं, मुझे अज्ञात का कोई भय नहीं है। मुझे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। तो मृत्यु में सबसे पहला डर होता है अज्ञात का डर। दूसरा डर क्या होता है? दूसरा डर होता अकेलेपन का डर। कथावाचकों ने, संतों ने, ग्रंथों ने इतना इतना कहा है, भैया अकेले आए थे और अब ये सुन सुन के वो कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। बोले ना, बोले हमारा वो पसंदीदा बेशकीमती मेहनत करके जो हमने कमाया, जो हमारा सबसे फेवरेट पसंदीदा डायमंड का हार था, वो भी नहीं जाएगा। बोले ना, वो भी नहीं जाएगा। हमने जो वहाँ अपार्टमेंट फ्लैट खरीदा, वो भी नहीं जाएगा। बोले ना, वो भी नहीं जाएगा। अब अकेलेपन का डर है कि अकेला व्यक्ति मृत्यु उपरांत जाएगा कहाँ, कोई कंपनी नहीं, किसी का संग, किसी का साथ नहीं, कोई कंपनी। अच्छा, इंसान तो छोड़ दो, इंसान का संग तो नहीं मिलेगा, वो तो पता ही पता है। पर सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा प्यार इस संसार में इंसान किसको करता है? सच्ची सच्ची बताइएगा। हाँ, पैसा को। आप ज्यादा आगे पहुंच गए। और कोई बताइए। हाँ, अपने आप से, अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अपने घट में, अपने चित्त में, अकेले में बैठ के सोच के देख लेना
इस अपनेपन से ज्यादा इंसान किसी को दुनिया में प्यार नहीं करता। सबसे पहले उसके लिए अपना शरीर होता है। न शरीर में कोई दुविधा आ जाए, न कोई फॉल्ट आ जाए, शरीर में कोई दिक्कत आ जाए तो फिर दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा।